तो जब आप होशियारपुर से जलंधर जाते हैं तो रास्ते में आती है सोनालिका। ये इंटरनेशनल ट्रैक्टर फर्म है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन भी होती है, यहाँ असेंबलिंग भी होती है। ये पंजाब की सबसे बड़ी है और इसने बहुत से लोगों को रोज़गार दिया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हो रहे हैं सुबह के 6:30। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं इतनी जल्दी उठ जाऊँ। जनरली मैं बहुत लेट उठती हूँ, 9-10 बजे के करीब। और यहाँ पे मेरी ऋषिका जो है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा गुड है। वो भी उठ गई है। वो जैसे देखती है ना मम्मी उठ की, वो साथ के साथ ही उठ जाती है। इस चीज़ के मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझ पर नहीं, अपने पापा पे गई है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग। लेकिन पैकिंग कर क्यों रही हूँ ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। तो मैं जा रही हूँ होशियारपुर कम से कम 4 या 4.5 महीने के बाद। एक्चुअली वहाँ पे मुझे थोड़ा बैंक से रिलेटेड काम है, तो मुझे जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखो उठने के सारी मैडम अपना आईपैड लेके बैठ गई है। सोच रही हूँ झाड़ू वगैरह लगा के जाती हूँ ताकि पीछे से मम्मी को दिक्कत ना हो। एक्चुअली ना मम्मी को अपनी बुटीक भी देखनी होती है, इसलिए मेरे को था कि मैं सफाई करके जाऊँ। और मम्मी ने ना बुटीक पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं लगवाया हुआ है, सफाई एक तिरपाई वाले आंटी जो हैं वही आते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आता। जाने से पहले मैंने खाया चाय रस, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट जाना मेरे को ठीक नहीं लगा। मेरे को था थोड़ा सा खा के जाऊँ ताकि वहाँ जाके काम करने की एनर्जी बनी रहे मेरे अंदर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो सफाई मैंने कर दी है और बस अब हम निकल रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत घर के कैजुअल कपड़ों में हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा मेरे को बाइक पे जाना है तो अनकंफर्टेबल नहीं होना। सिंपल सा मैंने लोअर डाला है और ये टी शर्ट डाल के जा रही हूँ ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहूँ बाइक पे। तो चलो अब घर से निकलते हैं और मैं आपको रास्ते में जाके मिलती हूँ। मेरे को दुपट्टे से फेस कवर करना है अपना। सबसे पहले हम रुके पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती है। मजाक करी, सबको पता है नहीं चलती है। और यहाँ पे देखो मेरी डॉटर है ना, वो मेरी तरह जैसे मैंने अपनी गूगल साफ़ की, वो भी अपनी शर्ट के साथ ना अपनी गूगल साफ़ करती है। बिल्कुल कॉपी कैट है। One eternity later. घर पहुंचते ही ना मैंने सबसे पहले बाबा जी के शब्द लगाए, क्योंकि कहते हैं जब घर इतनी देर बंद रहता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो जाती है। तो सबसे पहले शब्द लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने पूरे घर को चेक करना स्टार्ट किया। मैं बहुत डरती हूँ जब मैं ऐसे जाके घर खोलती हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर मैं छत पर आई हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि ऊपर जो ना ग्रिल है ना, उसके ऊपर का कवर जो है ना वो उड़ चुका है। वो सेट किया मैंने सबसे पहले। किसको? ये चाय को छिपकली बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लीजर्ड बोलते हैं। अच्छा तो चलो भाई नीचे चलते हैं। 2017 में जब मेरी शादी हुई थी ना, तब इतने बड़े बड़े पोस्टर का फैशन था। तो हम लोगों ने ऐसे 2 बनवाए थे, एक ऊपर है एक नीचे है। तो हमारा फेंकने का भी दिल नहीं किया, इसलिए हम लोग साथ ही ले आए। वो तो कह रहे थे हम डिसमेंटल करते थे, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। तो यहाँ पे ना मेरा भाई सीढ़ियों में खड़ा और नीचे देख रहा है, क्योंकि एक लीजर्ड नीचे चली गई। और नीचे आने के बाद हम लोगों ने चेंज किया और हम निकल गए अपने ज़रूरी काम के लिए, जिसके लिए मैं होशियारपुर आई थी। वो है बैंक का काम। तो चलो वहाँ चल के देखते हैं वो काम होता है या नहीं। फिंगर क्रॉस हो जाए। सीधा सीधा और चौंक तक चौपाटी तो के जरा चौपाटी। तो चलो भगवान जी की कृपा से मेरा काम हो गया, जिस काम के लिए मैं आई थी। अदरवाइज़ मेरे को मंडे को है ना वो दोबारा आना पड़ता, और इतनी गर्मी में मेरे लिए आना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो भी ऋषिका को साथ लेके। खाना पीना खाने के बाद मैं गई अपने पार्लर, क्योंकि मुझे करानी थी थ्रेडिंग, जो कि मुझे जलंधर से पसंद नहीं आती, इसलिए मैं होशियारपुर से करवा के गई। A few moments later. थ्रेडिंग करवा के मैं आ गई और अब
छोटे मोटे काम हैं, और घर की मैं सिर्फ बाहर वाली हालत दिखाती हूँ क्या हो रहा है। लुक एट, जाने से पहले एक बार सारी मोटर चला के एक बार यहाँ पे ना मैं इसको क्लीन करके जाऊँगी। भाई ना यहाँ पे जो फ्लोर है ना उसके अंदर ड्रिल कर रहा है। एक्चुअली ये जो हमारा गेट है ना, ये पता नहीं क्यों अंदर की तरफ ना खुल जाता था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमें किसी अंकल ने बताया कि आपको जो नीचे वाला लॉक है ना, वो उसके लिए नीचे फ्लोर पे होल करना पड़ेगा, जिसकी कारण ना वो ग्रिप बन जाएगी। वो जो लॉक है ना वो फ्लोर के अंदर चला जाएगा, तो गेट एक जगह ना सिक्योर हो जाएगा। तो इस बार हमने वही करने की कोशिश की। यहाँ पे मेरा भाई वो ड्रिल कर रहा है ताकि वो जो लॉक है फ्लोर के अंदर चला जाए और गेट जो है वो सिक्योर हो जाए, बार बार खुले ना। और यहाँ पे देखो ऋषिका, इसको गर्मी में ना मेरे पीछे बाहर आके खड़े होना है। मैंने अंदर एसी लगा के दिया कि अंदर जाके बैठ जाए, पर नहीं, इसको बाहर ही आना है मेरे पास। तो फाइनली बाहर का काम सारा ख़त्म हो गया, और ना इस रूम की हालत देखो क्या हो गई है। ये ऋषिका का टॉय, मेरा बैग, ताले ची होनी अच्छी चाबी सीगी। तो नाउ इट्स टाइम टू ऋषिका को हुन खाना खिलांदा, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। चलो हुन ऋषिका नूं रोटी खवाइए। ये बस अब इस सारे काम को ख़त्म करके ऋषिका को उसका खाना खिला के तो घर चलते हैं वापस। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो इससे पहले और रोटी ठंडी हो जाए, ऋषिका को खाना खिलाए। ठीक है, बाय। तो जी हाँ चख लिया। तो जी घर की सारी सफाई डन हो चुकी है और हम भी वापस रेडी हो गए, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा सफाई तो नहीं की। अंदर वाले एरिया की सारी झाड़ू लगाया, और जितना बाहर वाला एरिया है वहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद उसको पानी के साथ धोया, क्योंकि वो बहुत एरिया जो है ना वो गंदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा गंदा वही होता है, पर उसको ही क्लीन करने में टाइम लगता है मेरे को। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, याद आएगी। तो ये देखो, तो चलो इस घर को करते हैं अभी बाय बाय, फिर आएंगे। देखो 3, 4 मंथ्स कि 2 मंथ्स कि 5 मंथ्स, जब भी टाइम लगेगा तब आएंगे। हेलो जी, तो बस अपने हाथ धो के हम फ्रेश हो गए और जैसे ही घर आए तो मेरे को पता चला मेरी सिस्टर और नीस आए रहने के लिए। तो ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो चलो अब पीते हैं चाय, क्योंकि हम इतनी गर्मी थी, मतलब इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी ना, तो ऐसे दिल ही नहीं किया बैठने का। तो इसलिए मैंने नहा धो लिया। और ये वाला जो टॉप है ना, ये मैंने वहाँ जाके उतार दिया था, और जो ब्लू वाला टॉप मैंने पहना हुआ था, तो फिर उसके बाद वो चेंज कर लिया था। तो चलो इसलिए ये टॉप फ्रेश था, मैंने यही वापस पहन लिया। और अब पीते हैं चाय, और अपनी डॉटर को भी देती हूँ, उसको देती हूँ दूध या रस, वटेवर उसको जो भी खाना है वो दूँगी। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलूँगी आपको किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।